प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आप टेस्ट कीजिए अपनी जनरल नॉलेज कि आप अपनी आसपास की चीजों के बारे में कितना जानते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मटेरियल्स अराउंड अस, हमारे आसपास के पदार्थ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे आसपास यूज होने वाले मटेरियल्स के बारे में हम कितना जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पेंसिल की लीड किससे बनी होती है? जो पेंसिल का ये ब्लैक वाला हिस्सा है, सिक्का, इसके ये किससे बनता है? इसका उत्तर है ग्रेफाइट। इसके ऊपर लकड़ी का कवर रहता है और ये जो पेंसिल की लीड होती है ग्रेफाइट से बनती है। ग्रेफाइट किससे बनता है? कार्बन से। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल यानी अधातु की कैटेगरी में आता है और ये एकमात्र ऐसी नॉन मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, माचिस की सतह पर कौन सा पदार्थ लगा रहता है? जो माचिस की साइड वाला सरफेस है जिस पर हम तीली रगड़ते हैं, इस पर कौन सा केमिकल होता है? इसका उत्तर है रेड फास्फोरस। इस पर जब तीली रगड़ी जाती है तो आग जलती है। और भारत में सबसे ज्यादा माचिस कहाँ पर बनती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के शिवकाशी शहर माचिस बनाने के लिए और पटाखे बनाने के लिए फेमस है। भारत के 90% पटाखे शिवकाशी शहर में बनते हैं, इसीलिए तमिलनाडु के शिवकाशी शहर को भारत का पटाखों का शहर भी कहते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब के अंदर जो ये तार चमकता रहता है इसको फिलामेंट बोलते हैं। और ये किस मटेरियल से बनता है? ये बनता है टंगस्टन से। टंगस्टन मेटल से ये बनता है। और ये टंगस्टन से ही क्यों बनता है? क्योंकि सभी मेटल्स में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन धातु का होता है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा टेम्परेचर पर भी यह मेटल पिघलती नहीं है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3420 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 3400 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के यह तार पिघलेगी, उससे पहले नहीं। इसीलिए लंबे समय तक जलने के बावजूद भी यह जो पतली सी तार है ये नहीं पिघलती, क्योंकि यह टंगस्टन की बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हीटर की तार किससे बनी होती है? जो हीटर की ये तार है जलती हुई दिख रही है, ये किससे बनाई जाती है? इसका उत्तर है नाइक्रोम। नाइक्रोम एक अलॉय है, एक मिश्र धातु है जो नाइक्रोम और निकल से बनती है। ये इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक तो ज्यादा होता है, यानी जिससे कि हीट ज्यादा निकलती है। हीटर का क्या पर्पज है? वो इलेक्ट्रिक करंट को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए नाइक्रोम से इसको बनाया जाता है। एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और ये हीट भी ज्यादा टेम्परेचर पे भी ये तार नहीं पिघलता और हीट भी ज्यादा देता है। निकल और क्रोमियम से ये नाइक्रोम बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिजली का फ्यूज किससे बना होता है? बिजली का जो फ्यूज है वो एक ऐसा डिवाइस है जो ज्यादा करंट आने पर हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट और बिजली के उपकरणों को जलने से बचा लेता है। जब बहुत ज्यादा मात्रा में करंट आता है तो ये फ्यूज की तार पिघल कर टूट जाती है, जिससे कि बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है और बाकी उपकरण जलने से बच जाते हैं। तो ये किससे बनता है फ्यूज? ये बनता है सीसा और टिन से। क्योंकि सीसा यानी लेड, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जो 327 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी इससे ज्यादा अगर करंट आता है तो ये पिघल करके टूट जाएगा, जिससे कि बाकी सारे उपकरण है जलने से बच जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, खंभों पर लगी बिजली की तारें किस धातु की बनी होती है? खंभों पर जो लगी बिजली की तारें लगी रहती है वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। इसका उत्तर है एल्यूमिनियम। क्योंकि एल्यूमिनियम धातु में से करंट आसानी से पास हो जाता है। और ये एल्यूमिनियम की ही क्यों बनाई जाती है, लोहे की या तांबे की क्यों नहीं? क्योंकि लोहे की बजाय एल्यूमिनियम का जो वजन है, वजन में ये हल्की होती है, आसानी इसमें लचीलापन होता है, आसानी से तोड़ा मोड़ा जा सकता है इस एल्यूमिनियम की तारों को। और तांबे की बजाय एल्यूमिनियम सस्ती पड़ती है। और धरती पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो मेटल है वो एल्यूमिनियम है। इसीलिए यह कम खर्चे पर एक अच्छा ऑप्शन है बिजली की तारों में यूज करने के लिए। इसीलिए बिजली की तारें ज्यादातर जो खंभों पे हम देखते हैं वो एल्यूमिनियम से बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैप्सूल का कवर किससे बना होता है? जो कैप्सूल हम लेते हैं दवाइयों में, उनके जो कवर है, उन कवर के अंदर दवाई रहती है। लेकिन वो जो कवर है वो दो तरह के होते हैं, एक हार्ड और एक सॉफ्ट, सख्त और एक नरम। तो जो हार्ड कवर वाले ज्यादातर हम देखते हैं मार्केट में, वो किससे बनते हैं? वो जिलेटिन नाम के एक प्रोटीन से बनते हैं। जिलेटिन एक प्रोटीन होता है। और ये जिलेटिन किससे बनता है? इसका उत्तर है जानवरों की चमड़ी व हड्डी से। जी हाँ, ज्यादातर जो हम मार्केट में कैप्सूल्स देखते हैं या हम खाते हैं,
वो जानवरों की चमड़ी और हड्डियों को उबाल कर बनाया जाता है और इसमें ज़्यादातर गाय और सूअर की चमड़ी और हड्डियाँ उबाल कर बनाया जाता है। अमेरिकी संस्था एफडीए के मुताबिक जिलेटिन वाले कैप्सूल लेना सुरक्षित है। जब ये पेट में जाता है तो थोड़ी देर बाद घुल जाता है और इसके अंदर की दवाई काम करना शुरू कर देती है। हालाँकि सभी कैप्सूल भी जिलेटिन से नहीं बनते। कुछ कैप्सूल सेलुलोज नामक प्रोटीन से भी बनते हैं जिन्हें पेड़-पौधों से बनाया जाता है और इसीलिए अब सेलुलोज वाले कैप्सूल की डिमांड भी धीरे-धीरे बढ़ रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ₹1 का सिक्का किससे बना होता है? जो ये हम ₹1 का सिक्का देख रहे हैं, 1 या ₹2 का, ये किससे बने हैं? इसका उत्तर है स्टेनलेस स्टील से। क्योंकि यह टिकाऊ है, इस पर जंग नहीं लगता, आसानी से साफ किया जाता है, इसीलिए स्टेनलेस स्टील से बनाए गए हैं। इसमें 82% लोहा और 18% क्रोमियम और कुछ मात्रा में कार्बन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी वजह से स्टील की चीजों पर जंग नहीं लगता? जो जैसे कि हमारे रसोई घर में इस तरह के बर्तन होते हैं स्टील के, इन पे कभी जंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं और स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? इसका उत्तर है क्रोमियम। जब स्टील में 10% से ज्यादा क्रोमियम मिला दिया जाता है तो उस स्टील पर कभी जंग नहीं लगता, वह स्टेनलेस स्टील की हो जाती है। इसीलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौक किस पदार्थ से बनाया जाता है? ब्लैक बोर्ड पर जो चौक इस्तेमाल करते हैं वह किससे बनता है? इसका उत्तर है चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट, केमिकल नेम है इसका। कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल इसके अलावा चूना बनाने में भी किया जाता है, सीमेंट बनाने में भी, और दवाइयों में कैल्शियम सप्लीमेंट के तौर पर भी इसको लिया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। अगला प्रश्न देखते हैं, कपड़े धोने का पाउडर किससे बनता है? कपड़े धोने के लिए हम जो डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करते हैं वो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से यानी कास्टिक सोडा से। इसका फॉर्मूला होता है NaOH। ये जो डिटर्जेंट पाउडर है ये पानी की जो सतही तनाव है या सरफेस टेंशन है उसको काफी कम कर देता है, यानी आसान भाषा में कहा जाए तो पानी को बिल्कुल पतला कर देता है और इसके बाद पानी के जो अणु है वो कपड़ों के छोटे-छोटे छिद्रों में जा करके वहां से गंदगी को साफ कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा किससे बना होता है? इसका उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसका उपयोग अक्सर पेट की एसिडिटी दूर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, नमक किससे बना होता है? नमक जो हम हर रोज घर में इस्तेमाल करते हैं खाने की चीजों में, तो वो किससे बनता है? इसका उत्तर है सोडियम क्लोराइड। नमक का साइंटिफिक नेम है सोडियम क्लोराइड NaCl और ये निकलता है समुद्र से। समुद्र के पानी को जब सूरज की धूप में रखा जाता है तो भाप बन करके पानी तो उड़ जाता है, नीचे नमक के क्रिस्टल्स रह जाते हैं, उनको प्रोसेस करके ही नमक बनाया जाता है। अगला प्रश्न, मिठाइयों के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? जो मिठाइयों के ऊपर वर्क होता है, ये जो आप देख रहे हो, ये किससे बनता है? चांदी से। चांदी का ये बना होता है, क्यों? क्योंकि चांदी हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाती है, अच्छा करती है। पहले राजा महाराजाओं के जमाने में लोग चांदी और सोने के बर्तनों में खाते थे। क्यों? क्योंकि चांदी हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है और सोना हमारे दिमाग को तेज करता है। इसीलिए आज भी छोटे बच्चों को चांदी के गिलास और चम्मच से पानी पिलाया जाता है। परंतु ज्यादा मात्रा में चांदी शरीर के लिए अच्छी नहीं होती और आजकल जो मिठाइयों पर चांदी के नाम पे जो कवर आते हैं वो भी मिलावटी होते हैं, जिनसे हमें बचना चाहिए। अगला प्रश्न, हीरा किससे बना होता है? हीरा, इसका उत्तर है कार्बन। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। इसमें 100% कार्बन होता है, कोई मिलावट नहीं होती। और हीरा धरती का सबसे कठोर, सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे के जो सभी कार्बन है परमाणु, वो बहुत ही शक्तिशाली बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं, इसीलिए यह इतना कठोर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आखिर में धन्यवाद।